दोस्तों जय RCM। मैं आपका दोस्त आपका भाई RK रिंकू और आज आपके बीच बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के बीच में आया हूँ बात करने के लिए। और ये टॉपिक आज के समय में बहुत परफेक्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि दोस्त ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है कि हम अभी RCM को कैसे करें, क्योंकि आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, सिचुएशन है, ये पूरी तरीके से आप लोग के पास में है। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि सब लोग लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कैसे अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस करें, कैसे अच्छा तरीके से काम करें कि हमारा बिजनेस के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं हो और हम अभी भी इस सिचुएशन के भीतर में ग्रोथ करें। देखिए दोस्तों, मैं आज ये जो सब्जेक्ट आपके बीच लेके आया हूँ, इसके पीछे कारण है कि जो योद्धा होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो अपने जिंदगी के भीतर में अपने कमी को ताकत बनाते हैं। सर देखिए, आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है और इस बात को केवल चिंता करते रहेंगे और इस बात की वजह से परेशान रहेंगे तो आपकी परेशानी और बढ़ने वाली है और बहुत बड़ा परिणाम और रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस परिस्थिति में जीत हासिल करने के तरीके ढूंढ लिए, अगर आपने कमी में से कुछ ताकत बना लिया, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं दोस्तों। और मैं उसी के ऊपर बात करूंगा कि अभी जो समय है, टाइम है, इस पे आपको और हमारे को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं जहां तक अपने इस बिजनेस के भीतर में अपने अपलाइन से आनंद मिश्रा सर, खान साहब, अवधेश जी, विजय विरोधिया सर, राकेश शर्मा सर, बद साहब, मुकेश कोठारी सर, BC सर, KC सर, ये सारे जो हमारे सीनियर साथी हैं, इनसे जो मैंने अपने जीवन के भीतर में सीखा है इस डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें ये बात हमने जाना है कि RCM के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो 4 पिलर हैं सर, वो 4 स्तंभ हैं, जिसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हमारे बिजनेस के ऊपर में सर बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस की ग्रोथ रेशियो आ जाएगी और हम जो सोच रहे हैं उससे भी बड़ा कुछ करेंगे। परिस्थिति कैसा भी रहे, उस परिस्थिति में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। और एक बात याद रखें कि जब अनुकूल परिस्थिति रहती है तब तो सर सब लोग कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आपने बड़ा कुछ करने की क्षमता और ताकत रखा अपने बीच और उसको करके दिखाया, तो ही दुनिया आपके बारे में नाम लेने वाली है और दुनिया आपको सलाम करने वाली है। तो दोस्तों, वो 4 पिलर कौन सा है जिसको अगर ठीक कर लिया जाए तो हम बिजनेस के उस बुलंदी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने टीम को विजेता बना सकते हैं। उसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगा और वो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है सर कि अगर हम अपने टीम के साथ में अपना रिश्ता ठीक करें तो हमारी टीम मजबूती के साथ काम करेगी। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सही एक शब्द का इस्तेमाल किया है, रिश्ता, रिलेशन। आप सोचिए सर कि रिश्ते में कितने पावर होते हैं कि जब हम कहीं किसी जगह पे एक रिश्ता से जुड़ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि हमारी आपकी पत्नी मार्केट में, बाहर में कोई भी गलत जितना भी काम आप करके आए, तो आप अपने पत्नी के पास जाके जब उनको सारा एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो आपकी गलती को भी एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ा सोचने वाली बात है सर कि अगर वो गलती को भी एक्सेप्ट करके आपको बचाने की कोशिश करती है, मतलब एक बात फाइनल होता है कि सर रिश्ता जहां मजबूत होता है वहां पे आप जिस भी रूप में रहते हैं वहां आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सर इससे मैसेज लेना चाहिए हमारे को कि अगर हम भी अपने टीम के भीतर में ऐसा ही पगार रिश्ता अगर बना लिया है, रिलेशन ठीक कर लिया है, तो हमारी टीम हमारे साथ में जुड़ी रहेगी और हमसे सर वो कहीं किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी वाली काम नहीं करेगी। तो इस वजह से बंधु, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के टाइम में या आप RCM बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी अपने जीवन के भीतर में बड़ा कुछ करना चाहते हैं सर, तो कामयाबी का पहला पिलर है कि अपने टीम के साथ आपको रिश्ता कायम करना चाहिए। वो रिश्ता दिली रिश्ता होना चाहिए ताकि आपके साथ लोग हटे नहीं बल्कि आपके साथ लोग जुड़े। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं जब दूसरी पहलू पे देखता हूं, जब दूसरा पिलर देखता हूं, जब दूसरा स्तंभ देखता हूं, तो हमारे को दिखाई देता है कि सर अगर आपकी टीम के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, क्योंकि हमारे सीनियर अपलाइन, हमारे मिश्रा सर हमेशा हमारे को एक बात बताए हैं कि बिजनेस में लोग इस वजह से
एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लोग लोगों से बात नहीं कर पाते। दोस्तों आज मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको आज के डेट में इस चीज को अगर अभी तक आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, इसके पर काम नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आज के परिस्थिति में आपको अपने टीम की कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए। सर हम सब के सब लोग के पास बहुत सारे माध्यम है कम्युनिकेशन करने का। वो कम्युनिकेशन चाहे वो आप उनको व्हाट्सएप से कनेक्ट होइए, चाहे आप उनके साथ कॉलिंग करिए, चाहे आप उनको एसएमएस करिए, ये सारे जो तरीका है इसे कम्युनिकेशन करना जरूरी है क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन ही हमारे रिलेशन को ठीक करता है। सर कम्युनिकेशन अगर ठीक है तो रिलेशन ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो रिलेशन ठीक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सारे के सारे साथी अगर विजेता बनना चाहते हैं और टीम को विजेता बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका टीम के साथ में कम्युनिकेशन हो। और अभी के समय में हमारा हिदायत है आपसे कि कम से कम सर हम लोग डेली अपने टीम के साथ 10 नए लोगों को कांटेक्ट करें अपने अपने लेवल पे, ताकि हमारा कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से ठीक हो सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो दोस्त तीसरा पिलर होता है जब हम अपने कामयाबी के उस बुलंदी तक को पहुंच सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमने उसको ठीक किया तो वो तीसरा जो बुलंदी है सर, वो तीसरा बुलंदी है आपका, तीसरा स्टेप है, तीसरा पिलर है, वो है टीम की एजुकेशन। दोस्तों जहां पे शिक्षा होगी, जहां पे लोग सीखेंगे, जहां पे लोग जानकारी लेंगे, डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि उस टीम में कहीं भी किसी भी समय में कोई निगेटिविटी आने वाला नहीं है और जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आएगा सर वहां पे। दोस्तों मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के तौर तरीके में आज के समय में जो परिस्थिति है, इस टाइम में हम लोग सर एक ही काम करें और वो काम करें कि डिजिटल कम्युनिकेशन पे अपने आप को लेके आए। देखिए हम अभी मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हम अपने इस चीज को, शिक्षा को बरकरार रखें क्योंकि सर शिक्षा में, एजुकेशन में इतनी पावर होती है कि लोग इससे सर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा को लेके काम करने का जो डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल वे है अभी हमारे पास, वो है सर हमारा कि हम सबसे पहले अभी काम करें, वो हमारा दीप की कनेक्टिविटी होनी चाहिए सर। दीप ऐप जो है वो आरसीएम के रचयिता हमारे माननीय सम्माननीय टीसी सर के द्वारा एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है डायरेक्ट सेलर के लिए जो पूरे भारत में एक रूपता के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को दे रही है। तो दोस्त मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप के वीडियो जो भी हैं वो खुद देखें, टीम को दिखाएं क्योंकि आने वाले समय में इससे बहुत सारी जानकारी हमारे को मिलेगी। साथ में ही सर अभी कंपनी लेवल से एसओपी फॉर्मेट स्टार्टअप हुआ। इस एसओपी फॉर्मेट के ऊपर में अगर प्लानिंग करके काम करें तो एसओपी फॉर्मेट से भी हम अपने टीम में एजुकेशन का बहुत जबरदस्त तरीके का पीक ले जा सकते हैं जिससे उनका वो एजुकेशन लेवल पूरा हो सकता है। और तीसरा काम कि दोस्त अभी हमारे अपलाइन के जो भी सीरीज हैं उनके जो मार्गदर्शन में हमारे को, चाहे वो जूम के माध्यम से हमारे को वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीटिंग्स दे रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा हो रही है, या तो सर मान के चलिए कि आपका वीडियो के द्वारा ट्रेनिंग सेगमेंट चल रहा है। जिस भी तरीके से काम हो सकता है सीखने का, उसके ऊपर अपने टीम को लेके आना चाहिए सर। जबरदस्त तरीके का रिजल्ट और परिणाम हमारे को आएंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, उसके बारे में बात करूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों तो आपको एक सिंपल बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट टीम के ऊपर में लेके आना होगा। यानी प्रोडक्ट के बिना आप और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोडक्ट का कंज्यूम होगा तो ही बीवी बनेगा और बीवी बनेगा तो ही पैसा बनेगा। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट आज के समय में हम लोगों ने एक बात को सीरियसली समझ लिया है कि भारत सरकार भी कह रही है कि आज के डेट में जिसकी भी शरीर में बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी आज बहुत अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। तो हम लोग को अपने शरीर को रोग से लड़ने की कैपेसिटी अगर देना है सर, तो हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि सर हेल्दी प्रोडक्ट के साथ दोस्ती करना चाहिए। और आज से हम हमेशा हमारे को एक ही बात समझाया है कि हम हेल्दी प्रोडक्ट लेके आपके पास आए हैं। दोस्तों मैं कहूंगा कि हम सारे के सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे को पता है, लेकिन सर
आज घर के भीतर ही हम लोग सर हेल्दी अगर खाना खाना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा सर कि हमारे को अपने घरों में प्रोडक्ट इकट्ठा करना चाहिए, और वो प्रोडक्ट इकट्ठा करने का जो साइंटिफिक एक नाम है आरसीएम में, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी दुकान। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत दिन पहले टीसी सर ने हम लोग को कहा, जिसने भी इसके ऊपर काम किया आज वो बहुत बढ़िया तरीके का व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, अभी आज के डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़े तो आपको अपनी दुकान फॉर्मेट पे काम करना चाहिए। देखिए दोस्त, अपनी दुकान फॉर्मेट पे काम करेंगे, प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा। अभी सर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आपके घरों का प्रोडक्ट तो सारा यूज होगा ही होगा। अब सर आप ये मत कहिए कि प्रोडक्ट अभी लग नहीं रहा है, लग रहा है सर, और कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। अगर आरसीएम से आएगा तो 2 पैसे आपको बचेंगे सर, और इसके अल्टीमेट नेटवर्क का भी एक फायदा आपको मिलेगा, पूरे टर्नओवर का भी एक फायदा मिलेगा आपको। और सर अगर आपके घरों में अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो भी लोग मार्केट जाने से बच रहे हैं, और आप अपने घर के अगल बगल के लोगों को अपनी दुकान से सर नमक, तेल, मिर्चा, हल्दी, हेल्थ गार्ड तेल या न्यूट्रिशन समझा सके कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन से आपकी शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ये सारी बातें अगर आप उनको बताएं, अभी लोग इसके ऊपर ज्यादा सीरियस हैं और आपसे लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, और आपका सर एक सेल बढ़ेगा। और सर सिंपली एक बात समझिए कि हम आज के डेट में जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, हमारे टीम के भीतर में जो भी लोग यहाँ पे हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, सर हम लोगों ने 50, 100, 200, 500, 1000, 50,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया है। आप एक बार जाके चेक करने की कोशिश करिए, क्या उस नेटवर्क में सारे लोगों के पास अपनी दुकान है? आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपके पूरे टीम में सर 10% लोग के पास भी आज के डेट में अपनी दुकान नहीं है। आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सर पहले आपका काम होना चाहिए कि आप सर उन तमाम लोगों को जो आपके टीम में तो है लेकिन सर अपनी दुकान के साथ नहीं है, तो आपका फोकस होना चाहिए वो 90% लोगों को पहले कन्वर्जन में लाना है अपनी दुकान पे। और केवल ये काम हम लोगों ने कर दिया सर तो उनका हेल्थ तो ठीक होगा ही होगा, साथ में बिजनेस आपके जो हो रहे थे उससे 90% ज्यादा बिजनेस हो जाने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों देखिए, बहाना बनाने से तो जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरी बात को समझने की कोशिश किया तो जरूर बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आपको लाके लास्ट रोकना चाहता हूं इसी प्रोडक्ट सेगमेंट पे कि सर ये टाइम चल रहा है अप्रैल का, और अप्रैल महीने का बिजनेस क्लोजिंग का इनकम आने वाला है जून में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने इनकम को बेहतर तरीके से लेना चाहते हैं तो आप और आपकी टीम को ये बात मैसेज देना चाहिए कि सर घरों में रह के भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी एक बढ़िया कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट का नाम है अपनी दुकान। दोस्तों प्रोडक्ट की शॉर्टेज अभी तक थी, लेकिन 20 तारीख से सरकारी निर्देश के आधार पे प्रोडक्ट आपके बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट आप जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, डिपो में आप जितना चाहेंगे प्रोडक्ट उतना मिलेगा, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन सर ये प्रोडक्ट जब तक आपके घरों तक अपनी दुकान पे नहीं पहुंचेगा, आपके टीम में अपनी दुकान के माध्यम से नहीं पहुंचेगा, तब तक एक टर्नओवर होने वाला नहीं है। ना पैसा आपको बनेंगे ना तो पैसे टीम को बनेंगे। एक बात ध्यान रखिए सर, पैसा पॉजिटिविटी को देता है आपके बीच में, हमारे बीच में या टीम के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत अच्छा तरीके से जाए तो आप लोगों को एक उदाहरण पेश करके दिखाना चाहिए कि देखिए इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, इस आज की परिस्थिति में जहां पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी से लोग गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे हमारे जरूरतों का प्रोडक्ट है, हम भी यूज करेंगे, लोगों को भी यूज कराएंगे और इसी से एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनाएंगे। सर टर्नओवर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कंपनी का तो कर रहे हैं। अरे अभी भी तो जगिए मेरे भारत के भाई, आज से पहले तो विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर करके आज के डेट में इस स्थिति तक हम लोगों ने भारत को ला दिया। और अब अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो आप और हम सब लोगों को एक मिशन बनाना चाहिए सर कि अपने ईगो को निकाल के फेंकिए। किसी को जाके सर घर में भी अगर समझाना पड़े और बताना पड़े और उनको होम डिलीवरी देना पड़े तो जाके देखे सर भारत के इस स्वदेशी प्रोडक्ट आरसीएम को उनको दीजिए, ताकि सर वो निरोग रहे, भारत निरोग रहे और भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो और लोगों को रोजगार मुहैया हो। दोस्तों मैं इसी वजह से आज का स्पेशल सीरीज आपके बीच लेके आया हूं कि सर आपका आज से जो ये समय बचता है 9 दिन, इसमें यही काम होना चाहिए कि
कि आप अपने पूरे टीम का लिस्ट निकालिए और उस पूरे टीम को जाके सर अपनी दुकान की इंपॉर्टेंस बताते हुए जहां भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वहां से प्रोडक्ट को उठाते हुए अपनी दुकान में प्रोडक्ट लीजिए। आपकी जरूरत का केवल 3 गुना प्रोडक्ट उठा लीजिए सर, कोई बड़ा बात नहीं है। आपका प्रोडक्ट रहेगा सर, आपके घरों में प्रोडक्ट रहेंगे तो अगल बगल के लोग सर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लाभ होने वाला है। तो दोस्तों लास्टली आपको एक बात पे जाके फोकस करना चाहता हूं मैं, इन चारों पिलर को मिलाना बहुत जरूरी है, इन चारों पार्ट पे अपने टीम को लाना बहुत जरूरी है। और इसमें लास्ट जो पार्ट हुआ आपकी प्रोडक्ट सीरीज पे, उसमें प्रोडक्ट सीरीज पे अपनी दुकान पे आपको दमखम लगा देना है ताकि सर बहुत बड़ा रिजल्ट मिले। मैंने अपने शब्दों में अपनी भावना आपके बीच रखने की कोशिश किया है सर, ना केवल आरसीएम के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं सर कि मैं भारतीय होने के नाते, आप भारतीय होने के नाते अपना कुछ कर्तव्य और फर्ज निभाइए। और आज के डेट में सर इस आरसीएम के प्रोडक्ट के, स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ दोस्ती करिए और भारत को दोस्ती करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारा बात सुना। बस इसके ऊपर में एक्शन करने की जरूरत है मेरे भाई, मेरे दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम।